मंत्री थे कांग्रेस के, जो कहते थे कि ये अनपढ़ गवार लोगों का देश है, ये क्या डिजिटल पेमेंट्स करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भारतीयों का आत्मविश्वास तार तार कर दिया था, ये कांग्रेस के लोगों ने उन आत्मविश्वास को जगाया। 50 करोड़ से ज्यादा जन धन खाते खोले, जन जन को जो है बैंकों से कनेक्ट किया, और आज जो है बैंकों का जो है सशक्तिकरण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एनपीए का जो रेट है, मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, कांग्रेस के टाइम पे 11.5% थे, और अब मार्च 2025 में वो घटकर 2.25% हो गए हैं। लेकिन राहुल जी क्या कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी तो डूब रही है, कहीं कहीं जाके वो देश के बारे में इतना गंदा बोलते हैं। उनको एक ट्यूशन देनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि 3% जो है ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, इट इज इन अ वेरी गुड पोजीशन, और उनको शर्म आनी चाहिए। हर जगह जाकर जो है भारत की इकोनॉमी के बारे में इतना गलत बोलते रहते हैं। कि ये सदन सिर्फ सरकार का नहीं है, सदन विपक्ष का भी है। और आज बहुत दुखद मन से सामूहिक विपक्ष के प्रति की तरफ से जो ये प्रस्ताव लाया गया है, ये कोई व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। ये जो संसद की प्रणाली है, जो ये एक संस्था है, जो लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है, वो एक सुचारू ढंग से चले, जिससे कि ये लोकतंत्र और सुदृढ़ हो सके और मजबूत हो सके, और जिस कार्य के लिए हम लोगों को यहां पे लोगों ने चुन के भेजा है, वो कार्य सही ढंग से संपन्न हो सके। एक मर्यादा में ये सदन काम करे, पर उन नियमों का इस्तेमाल जो संविधान ने सांसदों को आजादी दी है, उसको कम करने में या उसको कुचलने में नहीं आप कर सकते। आप धारा 105(2) को अपने संज्ञान में लीजिए। वो ये क्या कहती है कि जो भी सांसद लोकसभा में कहते हैं, राज्यसभा में कहते हैं, जो भी वो मत का प्रयोग करते हैं, वो कोई अदालत उसकी समीक्षा नहीं कर सकती। और जो पत्रकार रिपोर्ट करते हैं कि संसद की कार्रवाई में आज क्या हुआ, उनके खिलाफ कोई मानहानि का दावा नहीं हो सकता। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि अगर कोई ऐसे तथ्य भी हैं जो सदन के माध्यम से मुल्क के सामने रखने जरूरी है, तो ये आवश्यक नहीं है कि सांसदों को उसको प्रमाणित करना पड़े। धारा 105(3) आगे कहती है कि सांसदों की जो प्रिविलेजेस हैं, वो प्रिविलेजेस वही हैं जो सांसद ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य हैं, उसी के समानांतर ये प्रिविलेजेस हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि एक बहुत विशेष दर्जा सांसदों को भारत के संविधान में दे दिया, और उस विशेष दर्जे में जो सबसे उत्तम और मूलभूत बात है कि इस सदन में किसी भी सदस्य की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो अधिवक्ता की आजादी है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता। और मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कहना चाहता हूं कि उसके ऊपर जो व्यक्ति या जो आसन है, वो भी रोक नहीं लगा सकता। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। और इस संसद को यहां तक विशेष अधिकार दिया संविधान के निर्माताओं ने कि अगर आप धारा 122 को अपने संज्ञान में ले,
धारा 122 ये कहती है कि सदन की किसी कार्रवाई को कोई अदालत अपने संज्ञान में नहीं ले सकती। नो प्रोसीजरल irregularity can also be inquired into by any court of law। ये अख्तियार सदन ने, संविधान ने न्यायपालिका को भी नहीं दिया। ये तो एक्सक्यूज मी यार भैया, ये कर्टसी है जो हम न्यायपालिका को एक्सटेंड करते हैं धारा रूल 3521 के तहत कि जो न्यायपालिका में कार्रवाई होती है उसके ऊपर हम यहां बहस नहीं करते, पर संविधान में ऐसा कोई स्टॉपेल नहीं है। संविधान में ऐसी कोई रोक नहीं है कि कल अगर ये सदन चाहे तो जो न्यायपालिका की कार्रवाई होती है उसके ऊपर भी विस्तृत चर्चा कर सकता है। इस प्रस्ताव के बिंदुओं पे आने से पहले कुछ बुनियादी बातें मैं इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। अगर आप भारत के संविधान की जो धारा 93 है उसको अपने संज्ञान में लीजिए। धारा 93 ये कहती है कि द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। अब इसमें जो संविधान के निर्माता हैं उन्होंने जो शब्दावली का प्रयोग किया है वो बहुत ही अद्भुत है। वो कहते हैं द हाउस ऑफ द पीपल shall as soon as may be choose 2 members of the house to be respectively speaker and deputy speaker thereof। सभापति महोदय, संविधान के निर्माताओं ने शब्द का प्रयोग बहुत ध्यान से किया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन की बात की है, चुनाव की बात नहीं की। ये दूसरी बात है कि जब रूल्स ऑफ प्रोसीजर बने इस हाउस के तो रूल 5 और 7 के तहत हमने, रूल 7 और 8 के तहत हमने उसको चुनाव में परिवर्तित कर दिया। पर जो संविधान के निर्माता थे उनकी ये मंशा थी कि the speaker and the deputy speaker should be chosen, and the reason why the word chosen was used was that the speaker and the deputy speaker should command the respect of the widest section of the house। और उसमें कुछ बातें implied थी, objectivity, impartiality, सभी को एक ही तरीके से देखना, ये चीजें उसमें इंप्लाइड थी।